प्रीपेड जिस पर 20% का आज हमने लोअर सर्किट देखा नतीजों के बाद, लेकिन क्वार्टर वन में ऐसा क्या आ गया, आंकड़े क्या कह रहे हैं जिस कदर आज इस पर्टिकुलर काउंटर की पिटाई हुई है, कारण क्या रहे, समझाने के लिए अनन्या जुड़ रही है। अनन्या, गुड आफ्टरनून। काउंटर पर बड़ा डेंट, 20% का लोअर सर्किट, क्वार्टर वन नतीजे क्या इतने बुरे थे? जी, आपने सही कहा, आज स्टॉक की काफ़ी पिटाई हुई है। अगर आप देख सकते हैं शार्प डिक्लाइन में आपको दिख रहा है 160 पर 20% लोअर सर्किट पर लॉक्ड इन हो चुका है। ये बिलो आईपीओ प्राइस, अराउंड 2% बिलो आईपीओ प्राइस पे है अभी। और अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस भी देखते हैं तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक 21% तक गिरा हुआ है। अगर हम एक महीने में देखें तो 33% गिरा है, 6 महीने में अराउंड 38% और एक साल में 31% डाउन है ये स्टॉक ना। आज वीकनेस का जो की ट्रिगर आपने मेंशन किया वो सही है, Q1 रिजल्ट्स ही इसके वीकनेस है। अगर आप नंबर्स को देखें, रेवेन्यू 28% YOY बढ़कर 433 करोड़ रुपए है, लेकिन एडजस्टेड एबिडा सिर्फ 4% है। एबिडा मार्जिन 8% पे आ गई है, 10% से 8% पे गिरकर आ गई है 10% से, और पैट 33% गिर गया है यहाँ अराउंड 18 करोड़ तक ना। सो ये सबसे बड़ा प्रेशर था यहाँ पैट का और मार्जिन्स का, जिस वजह से आपको ये डाउनसाइड देखने मिल रहा है स्टॉक में। अगर बिजनेस में देखे जाए तो बिजनेस इनका जो प्रोपिल का बिजनेस है वहाँ पे की ग्रोथ ड्राइवर नजर आ रहा है, जहाँ रेवेन्यू करीब 43% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। लेकिन प्रोपिल में लार्ज पॉइंट रिडम्पशन और गिफ्ट कार्ड कॉस्ट होते हैं, इसलिए हेडलाइन रेवेन्यू अगर आप देखें उसके अगेंस्ट नेट रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 16% का यहाँ हुआ है। जो ये भी एक सेंटिमेंट पर काफ़ी असर कर रहा है इन्वेस्टर्स के ना। अगर मार्जिन्स पर देखें तो मार्जिन्स पर डाइस एक्विजिशन और रीलोकेशन कॉस्ट, एम्प्लॉय इंक्रीमेंट, जैग मनी एक्सपेंसेस और कुछ कॉस्ट जो पहले कैपिटलाइज किए गए थे अब वो डायरेक्टली पीएनएल में एक्सपेंस जैसा ट्रीट करने का इम्पैक्ट भी आ रहा है, जो मैनेजमेंट ने भी मेंशन किया। अगर इंपॉर्टेंटली हम देखें तो डाइस रेवेन्यू Q2 क्वार्टर के बाद ही हमें देखने मिलेंगे, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। और मैनेजमेंट ने 40% की गाइडेंस दिए हैं डिस्पाइट ये सब जो भी हमें Q1 में वीकनेस दिया हुआ है। थोड़ा सा पॉजिटिविटी यहाँ देखने मिल सकती है। 40% का गाइडेंस यहाँ मेंटेन करा है मैनेजमेंट में। और मैनेजमेंट में ये भी मेंशन किया है कि Q1 इनका सीजनली वीक क्वार्टर होता है, तो हम देखते हैं कि अब Q2 से क्या इंप्रूवमेंट आगे देखने मिलेगी जैगल में। ओके, लेट्स सी। अभी तो खैर स्टॉक लोअर सर्किट पर। अनन्या, बहुत बहुत शुक्रिया। और स्टॉक में वन वे गिरावट है, एक्चुअली वन वे। शरद जी, एक काफ़ी मतलब फैंसी स्टॉक था, 500 रुपये तक गया था, 164 के आईपीओ से वन वे तेज़ी हुई थी, उसी तेज़ी से नीचे आया है एकदम बिल्कुल। वो इसका अगर 3 साल का चार्ट रखेंगे तो एक टिपिकल पहाड़ी जैसा चार्ट दिखेगा आपको, जिसमें पहले आप ऊपर चढ़े, उसके बाद दूसरे एंड से वापस आ गए। रखेंगे जरा इसका एक बार 3 साल का चार्ट, 3 महीने नहीं, 3 साल का चार्ट रखिए। हाँ, ये देखिए, ये पीक पर जाकर वापस दूसरी तरफ से वापस आ गए। क्या व्यू रहेगा इस पर? तो देखिए, वैल्यूएशन वाइज मैं जो नंबर्स देख रहा हूँ, मुझे लगता है डाइस के एक्विजिशन की वजह से इनको प्रॉब्लम हुई है। न्यू एज आईपीओज में ये एक आईपीओ था प्रोबेबली जो मैं मिस कर गया था, बहुत डिटेल में तो मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन जो ग्रॉस लेवल पे मैं समझ रहा हूँ कि अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स मोस्ट प्रोबेबली ये जो डिसअपॉइंटमेंट है वो कम होनी चाहिए डाइस वाले एक्विजिशन को लेके। और सबसे बड़ा कंफर्ट ये कि अब जो वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लगभग कितना 1 टाइम ईबी टू सेल्स मिल रहा है। मुझे लगता नहीं कि ये स्पेस की कोई भी कंपनी आपको वैसे मिल रही है। तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस टाइप का फोकस है इनका एसएमई स्टार्टअप्स वगैरह पे, मुझे लगता है आने वाले समय में एमएसएमई स्टार्टअप्स यहाँ से आपको काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए लॉन्ग टर्म में। और वैल्यूएशन 1 टाइम एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स, मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस काफी कंफर्टेबल है। तो वैल्यूएशन कंफर्ट काफी है होने की वजह से मुझे लगता है यहाँ बेच के तो नहीं निकलना चाहिए। बट अगर आप थोड़ा रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं तो ये लेवल पे आपको सोचना चाहिए नई एंट्री के बारे में स्टॉक में। बाकी मैं एक आधी बार और डिटेल में थोड़ा सा देख लेता हूँ, उसके बाद आने वाले किसी शो में हम लोग एक बार बात कर लेंगे। बट मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट काफी हाई है इन लेवल्स पे, और अगर स्टोरी टर्न अराउंड होती है तो मल्टीबैगर काइंड ऑफ स्टोरी होनी चाहिए। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपका काउंटर व्यू थोड़ा सा